हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बी एल एल बी और एल एल बी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो है बी एल एल बी के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो हमारा वीडियो है जर्नल इंग्लिश 4 का वो हम लेके आए हैं आपके लिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए और माँ शाकुंभरी वाले बच्चों के लिए और जो भी अदर यूनिवर्सिटी है जिनका सिलेबस सेम है उन सब बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो हमारा। तो जर्नल इंग्लिश 4 मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कर दूं आज के वीडियो में, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या किस तरह का पैटर्न होता है एग्जाम का। तो आज का वीडियो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नल इंग्लिश 4 जिनका सब्जेक्ट है बी एल एल बी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे। तो बी एल एल बी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जो सी सी एस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें, फास्ट ट्रैक से ना देखें, स्लो ट्रैक पे नॉर्मल स्पीड पर ही देखें, तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आ पाएगा, तभी आपको वीडियो की इंपॉर्टेंस का पता लग पाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लग रहा है, आपके कमेंट्स बड़े कम आते हैं और आजकल आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बंद कर दिया, इसलिए अधिक व्यूज़ नहीं आ रहे। तो कोशिश करें अधिक से अधिक व्यूज़ आए, ताकि इसी तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार मैं आपके बीच में लेके आता रहूँ। तो आज जो है जर्नल इंग्लिश 4 को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज के वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जर्नल इंग्लिश 4 का पेपर कैसा आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पेपर ऐसा है जो मोस्ट स्कोरिंग पेपर है, इसमें आप आराम से 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसको शुरू से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेके आता रहता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प रहे। स्पेशली जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा एम रहता है कि मैं उनको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊँ, कुछ इस तरह से इंस्टेंट रेडी आइटम तैयार करूँ उनके लिए, ताकि वो ईजिली पढ़ के जो है मार्क्स स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। तो आज का जो वीडियो है हमारा जनरल इंग्लिश 4 का, जिसका पेपर कोड है BL4001। तो इसका सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे जो इसके अंदर कवर है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है हमारा 3 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में आपके 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे 20-20 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट सॉरी 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका हो गया तैयार। इसके बाद अब सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या कवर है। तो सिलेबस में हमारा पहला है स्टडी ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का एक नावल है जो हमारे यहाँ पे कवर है। एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है मर्चेंट ऑफ वेनिस की। मेरे चैनल पर मर्चेंट ऑफ वेनिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो भी है, तो आप वहाँ से इसकी स्टोरी देख सकते हैं, आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा उससे। सेक्शन सिलेबस में इसके बाद जो हमारा शेक्सपियर का जो ये नावल है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें से एक पैसेज आता है एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ओनली फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ एक्ट, जो है स्टोरी का जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है उसमें से एक कुछ लाइनें आती है जिसको हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, यानी कि हमें बताना होता है कि ये फला लाइन है वहाँ से ली गई है, स्टोरी से ली गई है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का नावल है उससे, जैसे हम स्कूल टाइम में करते थे। इसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन आता है, टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है, जिसमें इंटरनल चॉइस होती है, यानी कि 2 क्वेश्चन आते हैं स्टोरी के और एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। टोटल 40 मार्क्स के करीब करीब आपकी स्टोरी हो गई। फिर हम ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में आपको सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, कंफ्यूज वर्ड्स हैं, पॉरोनिम्स, होनोम्स और पैराग्राफ राइटिंग है आपके पास। पैराग्राफ आपको लिखना होता है 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड्स तक। तो अगर हम करीब करीब 200 वर्ड्स की बात करें तो 1.5 पेज ये 200 वर्ड्स कवर कर लेता है। और अगर हम लाइंस की बात करें तो करीब करीब आपकी हो गई ये 30-35-40 के आसपास लाइन हो गई, क्योंकि एक लाइन में अप्रॉक्स 5 से 6 वर्ड आ जाते हैं। तो इस तरह से 200 वर्ड लिखने के लिए आपको करीब करीब 40 लाइन के आसपास लिखना होगा। 35 से 40 के बीच में लिखेंगे तो कवर हो जाएगा, यानी कि वो 1 से 1.5 पेज। अब आगे आ गया आपका द वेज ऑफ वर्ड, यूज ऑफ द सेम वर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं,
बोलने में, लेकिन मीनिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उनके लिए भी आपके लिए ग्रामर क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन ए के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड का फॉर्मेशन करना, नाउन टू वर्ब एग्जेक्टिव टू वर्ब एक्सेट्रा बाय यूजिंग द अफिक्स, फ्रेजल्स वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लास्ट में आपका प्रेसिस राइटिंग। तो ये टोटल आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। अगर आप इस सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेक्शन ए भी अच्छा तैयार हो सकता है। अभी बहुत टाइम है, हमारे एग्ज़ाम जो है वो मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप अगर अभी से इसको ठीक से तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। टोटल सिलेबस हो गया। अब हम वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे लिए क्या है। तो जो वीडियो है ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। अब हम एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, आज का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर 1 जनरल इंग्लिश 4 है, जिसका पेपर कोड है BL4001। तो अब जो हम नेक्स्ट हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है। सिलेबस से हमें आइडिया हो गया किस तरह का हमारा सिलेबस है, क्या हमारा ग्रामर है, किस कौन सी हमारी नॉवल है और किस तरह के हमारे राइटिंग सेक्शन आता है। अब हम फॉर्मेट ऑफ पेपर देख लेते हैं कि पेपर में जो सेक्शन ABC है उसका फॉर्मेट क्या है, कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो सेक्शन है ये कंप्लीट ग्रामर सेक्शन है। इसमें से आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंटोनियम, सेनोनियम्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन एंटोनियम्स का होता है। दूसरा क्वेश्चन है चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करना, एनी 4 आउट ऑफ 6। इसमें टोटल 6 आते हैं आपके पास, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें नाउन के क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्ब चेंज करने के हो सकते हैं, एग्जेक्टिव को चेंज करने के लिए बोल सकता है आपसे। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कंफ्यूज्ड वर्ड, जिसे हम पैरोनिम्स और होनिम्स कहते हैं। इस पे आपको सेंटेंस बनाने को आ सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा आ जाता है सिनोनियम। सिनोनियम्स, एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द और सिनोनियम मतलब समानार्थक शब्द। इसमें से 6 आ रहे हैं टोटल, आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ वर्ड। ये में 6 आते हैं, इनमें 4 आपको अटेंड करने होते हैं। कुछ वर्ड दिए होते हैं, उनका आपको मीनिंग लिखना होता है। मीनिंग आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मीनिंग आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सेक्शन में आपके, 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क ईच। और सेक्शन ए का मार्क्स हो गया 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए इंग्लिश में 20 मार्क्स का आता है। अब हम अगर सेक्शन बी की तरफ चलते हैं तो बी में आ गया आपका प्रिसिस राइटिंग, जिसे हम लिटरेचर कह सकते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस नॉवल में से हो गया। फिर आ गया हमारा पैराग्राफ राइटिंग, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग आ गया। और तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा ऐड प्रीफिक्स, जिसमें प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगा के वर्ड को चेंज करना है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन आ गए, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है सर कौन सा अटैम्प्ट करें। तो अगर लिटरेचर का आता है प्रीफिक्स राइटिंग तो लिटरेचर कर लें, रेफर टू कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो वो कर लें, लिटरेचर से जुड़ा हुआ है तो वो कर लें। दूसरा आप पैराग्राफ राइटिंग की से अच्छा है कि आप प्रीफिक्स कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना कम पड़ता है और मार्क्स आने के ज़्यादा चांसेस है अगर आपको अच्छी तरह आता है तो। सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन लिटरेचर के आ गए 20 मार्क्स के। ग्रामर का एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको प्रीफिक्स लगाने होते हैं, यानी कि प्रीफिक्स के सेक्शन बी में भी आ रहा है, प्रीफिक्स के सेक्शन सी में भी आ रहा है। फिर चौथा क्वेश्चन आ जाता है इसमें प्रेसिस राइटिंग, जिसे अनसीन पैसेज हम कह सकते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो किसी भी ग्रामर से उठ के आ सकता है, लिटरेचर से उठ के आ जाता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन बी जो है वो हमारा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी हो गया। अब हम अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी जो है हमारे टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि टोटल सेक्शन हो गया हमारा 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का हो गया 20 के 3 क्वेश्चन। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, जिस तरह का फॉर्मेट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एग्जाम किस तरह से सेट होता है। तो ये एग्जाम का सेट होने का फॉर्मेट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। मैं आपको पूरा कंप्लीट इस पेपर की जानकारी दूंगा इंग्लिश की, ताकि आपको इंग्लिश का पेपर करने का पहले से कॉन्फिडेंस रहे और डेफिनेटली आप 70 प्लस मार्क्स ला सकें। जो बच्चों की इंग्लिश कमजोर है वो भी अगर इस फॉर्मेट से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अब हमने इंग्लिश के पेपर का पूरा फॉर्मेट साइड समझ लिया। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पेपर 1 जो है हमारा इंग्लिश,
जो BLLB 4th सेमेस्टर का पेपर है, जिसका पेपर कोड है BL4001, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने सिलेबस के बारे में पढ़ लिया, सिलेबस क्या है हमारे पास। उसके बाद हमने फॉर्मेट पढ़ लिया, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन ए जो हमारा ग्रामर सेक्शन है, और जो हमारा राइटिंग सेक्शन, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। तो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स, सिनोनिम्स क्या होते हैं, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, जिनके मीनिंग सेम होते हैं। तो सिनोनियम क्या है, सिनोनियम एक वर्ड्स हैं दैट हैव सेम और द सिमिलर मीनिंग एज अनदर वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। ये सिमिलर मीनिंग रखते हैं लैंग्वेज के अंदर। दे आर यूजफुल फॉर एडिंग वैरायटी एंड न्यूसेंस टू राइटिंग और स्पीच एंड कैन हेल्प टू अवॉइड द रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल, instead of repeatedly using the word happy, a writer could use the synonym like joyful, content, elated to convey the different shades of the meaning. मतलब एक ही वर्ड को बार बार यूज करने से अच्छा है उसके सिमिलर मीनिंग के दूसरे वर्ड्स को यूज कर लिया जाए, ताकि जो आपका लिटरेचर है, जो आपका टेक्स्ट है, उसको एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जा सके। हेयर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम्स। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं आपको सिनोनिम्स के। जैसे हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम हो सकता है जॉयफुल, डिलाइटेड, कंटेंट, प्लीज्ड, इलेटेड। अब ये सब जो सिनोनिम्स हैं, ये समानार्थी शब्द होते हैं जिनका मीनिंग एक होता है। आप चाहे हैप्पी बोले चाहे जॉयफुल बोले, दोनों का मीन्स खुश है। आप डिलाइटेड बोल रहे तो भी उसका मीनिंग खुशी है। अगला इसका एग्जाम्पल हो सकता है ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग, प्रीटी, अट्रैक्टिव, लवली। तो ये सारे खूबसूरत दिखने के शब्द ही हैं जिन सबका मीनिंग खूबसूरत है। तो बिग, लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस, मैसिव, गिग्नेटिक, इनका सबका मीनिंग बड़ा है। ब्रेव, करेजियस, फेयरलेस, हीरोइक, वैलियंट, डेयरिंग, इन सब का मीनिंग बहादुर होना है। सैड, अनहैप्पी, सॉरोफुल, ग्लूमी, मेलंचली, डेस्पोडेंट, ये सब का मीनिंग दुखी होना है। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्रिलियंट, वाइज, नॉलेजेबल, एंड ये सब का मीनिंग क्या है, जानकारी रखना, चतुर्बुद्धि। एंग्री, फ्यूरियस, इरिगेट, इरिटेट, इंसेंस्ड, लिविड, इन सब का मीनिंग गुस्सा होना है। फनी, ह्यूमोरियस, कॉमिकल, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, हेरिटोरियस, इन सब का मीनिंग मजाकिया। ठीक है, ये हमारे समानार्थी शब्द हो गए। तो आज जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंग्लिश, जो आपका पहला पेपर है जनरल इंग्लिश 1, सॉरी जनरल इंग्लिश 4, जो BLLB 4 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, जिसका पेपर कोड है BL4001। आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सिनोनिम्स की बात करें तो और भी कुछ सिनोनिम्स है, जैसे काइंड, काइंड का मतलब होता है कंपनसेट, केयरिंग, कंसिडरेट, जेनरियस, बेनेवलेंट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डली, रोबस्ट, ट्रू, रिजल्ट, इसका मतलब है मजबूत। प्रिटी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली, स्टनिंग, खूबसूरत। फास्ट, क्विक, स्विफ्ट, रैपिड, स्पीडी, मतलब जल्दी से। कोल्ड, चिली, फ्रॉस्टी, आइसी, फ्रीज्ड, मतलब ठंडा। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट, वाइज। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, fatigued, drained, worn out. Big, large, huge, enormous, gigantic, massive. Small, tiny, little, petty, miniature, slight. Beautiful, gorgeous, stunning, attractive, lovely, pretty. Ugly, unattractive, unsightly, grotesque, hideous, repulsive, ये सब मतलब है गंदा। Good, excellent, great, super, wonderful, fantastic. Bad, terrible, awful, poor, loosely, superb, intelligent, smart, clever, bright, knowledgeable, wise, stupid, dumb, foolish, unintelligent, simple, ignorant. In each of these examples, the synonym had slightly different connotation or shade of meaning compared to the original word. It is important to choose the right synonym for the intended meaning and context to avoid the confusion और ambiguity। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, सॉरी सिनोनिम्स हमने कर लिए। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मैंने कोई आपको
25-30 के आसपास तो करा दी, लेकिन सिनोनियम यही नहीं है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि कुछ और सिनोनियम्स के बारे में एक बार पढ़ लें, उनको समझ लें, तो उससे क्या होगा, एग्जाम में आपको अगर कम से कम 100-150 सिनोनिम्स आते होंगे तो उसी में से मिलता जुलता आपको कुछ मिल जाएगा। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है पेपर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जर्नल इंग्लिश 4, जिसमें हम ग्रामर सेक्शन का भी रिवाइज कर रहे हैं 4001 की। सिनोनिम्स हमने कर लिए। अब अगला टॉपिक ग्रामर में आता है एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम्स आर द वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, हॉट इज द एंटोनियम ऑफ कोल्ड। Antonyms can help to add the nuisance and precision to language, allowing us to express the subtle shades of meaning. अब देखो, सिनोनियम्स में मैंने बताया समानार्थी शब्द, तो एंटोनियम्स क्या होते हैं? विपरीतार्थी शब्द, जिसके अर्थ विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए, जैसे अप का उल्टा डाउन, लाइट डार्क, हैप्पी सैड, बिग स्मॉल, फास्ट लो, यंग ओल्ड, राइट रॉन्ग, रिच पुअर, लाउड क्वाइट, लव हेट, हॉट कोल्ड, ब्राइट डल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया? लव हेट, बिग स्मॉल, हाई लो, फास्ट लो, गुड बैड, रिच पुअर, हैप्पी सैड, डे नाइट, यंग ओल्ड, ट्रू फॉल्स, वेट ड्राई, स्ट्रॉन्ग वीक। ये क्या हो गए? एंटोनियम्स हो गए, जिसका मतलब विपरीतार्थिक शब्द होता है। फिर आ गया हमारा कंफ्यूज वर्ड्स, पैरोनियम्स और होमोनिम्स। तो पैरोनियम्स जो वर्ड्स हैं that have similar spelling and pronunciation but have different meaning। तो पैरोनियम्स क्या होता है? स्पेलिंग भी सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सिमिलर ही रहती है इसकी। तो पैरोनियम्स आर ऑफ्टन कंफ्यूज विद वन अनदर ड्यू टू देयर सिमिलैरिटी इन स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो इनके स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो काफ़ी ये मीनिंग में ना गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इनको कंफ्यूज वर्ड कहा है। हियर आर द सम एग्जाम्पल, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों का मीनिंग क्या है? रिसीव करना, विलिंगली। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब क्या है? विद द एक्सक्लूजन ऑफ, यानी कि एक्सेप्ट तो करो लेकिन एक्सक्लूजन के साथ। डेजर्ट वर्सेस डेजर्ट, तो इसमें जो डेजर्ट है वो क्या है? एन एयर्ड एरिया ऑफ द लैंड है। लेकिन जो दूसरा डेजर्ट है वो भी बोलने में सेम है, लेकिन उसका मतलब क्या है? स्वीट डिश, जो खाने के बाद सर्व की जाती है। इल्यूड, एल्यूड, इल्यूड मतलब एस्केप और अवॉइड, एल्यूड मतलब टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू। एमिनेंट और एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स फेमस एंड रिस्पेक्टेड, इमिनेंट अबाउट टू हैपन। कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन और प्रेज। कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट कंप्लीट्स और goes well with something else। precede versus proceed, तो precede मतलब to come before proceed, और to come before, और proceed मतलब to continue और move forward। principal versus principal, principal जिसकी स्पेलिंग है PLE, वो है फंडामेंटल ट्रूथ, और प्रिंसिपल मतलब हेड ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन। स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग और स्टिल स्टेशनरी, और स्टिल मतलब जो हिल नहीं रहा स्टिल है। स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल हो गया, जैसे पेपर, एनवलप, पेन, ये सब। देन, तो देन मतलब ए वाला देन यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, और देन ई वाला रेफरिंग टू अ टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर। वरी, वेरी, वरी मीन्स ट्राइड और एग्जॉस्टेड, वरी मतलब कॉशंस और सस्पिशियस। अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस और प्रोड्यूस अ चेंज, इफेक्ट मीन्स अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कैपिटल वर्सेस कैपिटल, तो ए वाला जो कैपिटल है वो है सिटी या टाउन, दैट इज ऑफिशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिशियल सीट ऑफ गवर्नमेंट। अब है कैपिटल मतलब द बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स। तो ये आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए जिन्हें हम होनोमिस या पैरोनोमिस
फिर आ गया आपका प्रीफिक्स। इन लिंग्विस्टिक अ प्रीफिक्स इज अ morpheme that is added to beginning of the word to change its meaning। तो प्रीफिक्स वो है जो आगे से लग के किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। तो प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द नाउन्स वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये नाउन के साथ भी जुड़ सकता है, ये वर्ब के साथ भी जुड़ सकता है, एग्जेक्टिव जो है, और ये आपके एडवर्ब के साथ भी जुड़ सकता है जो प्रीफिक्स है। दे ऑफ्टन इंडिकेट द डायरेक्शन। ये नॉर्मली डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, इंटेंसिटी, निगेशंस और रिपीटेशंस ऑफ द वर्ड। हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ द प्रीफिक्स विद देयर मीनिंग। तो प्रीफिक्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे एंटी, इसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। अपोजिट एग्जांपल है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी रेसिस्ट, एंटी गवर्नमेंट। यानी कि एक एंटी जो है प्रीफिक्स है, जो गवर्नमेंट के आगे लग जाएगा तो एंटी गवर्नमेंट बना देगा। डी, डी का मीनिंग है रिमूव करना, रिडक्शन करना। रिवर्सल एग्जाम्पल, रिवर्सल करना, इसके एग्जाम्पल है जैसे डी फ्रॉस्ट, डी वैल्यू, डी एक्टिवेट। फिर है डिस, डिस मतलब इसका मीनिंग क्या है डिस का? रिवर्सल करना। रिवर्सल का मतलब नेगोशिएशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? डिसएग्री, डिसऑनेस्ट, डिसअलाउ। फिर है अगला प्रीफिक्स एक्स, मीनिंग है इसका मीनिंग है इसका आउट ऑफ करना, आउट ऑफ करना, फॉर्मर करना। जैसे एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स हेल। इन, इन भी एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग है नॉट, विदाउट, इसका मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल इनकम्प्लीट, इनसिक्योर, इनविजिबल। अगला प्रीफिक्स है इंटर, इंटर मतलब मीनिंग बिटवीन, अमॉन्ग। एग्जाम्पल है इंटरनेशनल, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट। अब है मिस, मिस का भी मीनिंग होता है इनकरेक्ट। एग्जाम्पल है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसबिहेवियर, मिसलीड। फिर अगला आ गया नॉन, मीनिंग ऑफ नॉन, नॉन क्या है? मीनिंग है इसका नॉट। एग्जाम्पल है नॉन वर्बल, नॉन फिक्शंस, नॉन प्रॉफिट। अब आ गया ओवर प्रीफिक्स, मीनिंग है इसका टू मच, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। जैसे ओवर रिएक्ट, ओवर, ओवर अचीवर, ओवर रिएक्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब है प्री, प्री का मीनिंग है बिफोर, अर्लियर। इसका एग्जाम्पल है प्री हिस्टोरिक, प्री पे, प्री हीट। री, री का मीनिंग है अगेन, बैक। एग्जाम्पल है रिटर्न, रिपीट, रीराइट। अन, मीनिंग नॉट। अपोजिट ऑफ एग्जाम्पल अनहैप्पी, अनसर्टेन, अनफिनिश्ड। सेमी, मीनिंग हाफ, पार्टली। एग्जाम्पल है सेमीफाइनल, सेमी सर्कल, सेमी कंसिशियस। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज आपके बीच में वीडियो लेके आया था जर्नल इंग्लिश 4 की। तो हमने काफ़ी अच्छे से कोशिश की कि आपके पूरे इंग्लिश के पेपर को सिर्फ लिटरेचर छोड़ के पूरा एक्सप्लेन कर दें। लिटरेचर के लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सारे अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिटरेचर के भी कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो पूरा देखा, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज के, क्लास के, जहाँ पे स्टडी से जुड़े हुए ग्रुप है, आपके लॉ से जुड़े हुए वीडियो है, कोर्ट के जो ग्रुप है, उनमें इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, सब ग्रुपों में इसको पोस्ट कर दें। और मेरे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्रिप्शन के साथ जो एक बेल आइकन बना होता है, यानी एक घंटे का चिन्ह, उसको भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो तुरंत मिल पाएंगे। तो फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो BLLB LLB के सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PDF सब हमारे पास अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ और इजी लैंग्वेज में। इसके अलावा आप हमसे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, जिसमें भी हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशंस है वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वो भी अवेलेबल है। तो कांटेक्ट करें हमारे एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 9811948855। कोशिश यही करें कि आप व्हाट्सएप ही करें, क्योंकि कॉल हर बार लेना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको कुछ अर्जेंट बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें,
ताकि मैं जैसे ही फर्स्ट फ्री होऊंगा आपको तुरंत कॉल पे इसका आंसर दे दूंगा। तो व्हाट्सएप करें, करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है आपको, नोट्स लेने हैं आपको, क्लासेस लेनी है आपको, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है 25 फरवरी से। तो ईमेल आईडी है मेरा kirar29.mukesh@gmail.com। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह मेरे साथ जुड़े रहें, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ बने रहें। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ और कौन सी वीडियो आपको देखनी है ये कमेंट लिख के बताएं हमें, कि और कौन सी नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं। अभी BLB 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए पहली वीडियो मेरी आ गई है जनरल इंग्लिश 4 पर। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए।